Alright guys, this video becomes so much important for you, right? Why? What's the reason? So friends, let's me clear that this video becomes so much important for you because in this video I am going to tell you about your security, right? I am not talking about any physical security or any offline security, but I am going to tell you about your online security. I mean that cyber security. Friends, this is very interesting topic and very necessary topic to know that what is it and which type of things come under this cyber security and what are the career opportunities in this field, right? Because you know that nowadays many people are using online platforms and they are keep storing their important data and informations in these kind of platforms, so it becomes so much important that you should have knowledge about the security because it's your data, so it's your responsibility, right? So friends, just keep watching. Welcome to our channel Lighter Brighter. ऑल राइट गाइस, तो चलिए दोस्तों, अब आज के इस टॉपिक जो कि है साइबर सिक्योरिटी, इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रकार के आप हार्डवेयर से यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, आपका फ़ोन हो गया, या फिर ऐसे कई सारे डिवाइसेस जो कि एक प्रकार से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, उनकी सिक्योरिटी से, उनकी सुरक्षा से रिलेटेड होती है साइबर सिक्योरिटी। अगर इसको और करीबी से मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से पहला शब्द होता है साइबर और दूसरा शब्द होता है सिक्योरिटी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि साइबर शब्द का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि सिक्योरिटी शब्द का मतलब क्या होता है। तो पहले जानते हैं कि साइबर शब्द का मतलब क्या होता है। तो जो कुछ भी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, डेटा, एप्लीकेशन, नेटवर्क से मिलकर बना है या फिर उससे संबंधित है, उसे हम साइबर कहते हैं। मतलब कि जो भी चीज़ आपकी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है, उनसे जुड़ी हुई है, उन सारी ही चीज़ों को कलेक्टिव वे में एक साइबर कहा जाता है। उन सारी ही चीज़ों को एक नाम दिया गया है साइबर। आपके डेटा, आपके इंफॉर्मेशन, ये सभी सारी चीज़ों को हम कहते हैं साइबर। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सिक्योरिटी शब्द का मतलब क्या है, आखिर ये होती क्या है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी और भी ऐसी चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें आपके इंफॉर्मेशन की, आपके डेटा की, तो आप लोग भी अपने डेटा को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म में स्टोर करते ही होंगे और आपने कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ईमेल्स को लॉगिन भी किया होगा। तो इन सभी सारे डेटा की सुरक्षा से रिलेटेड होती है आपकी सिक्योरिटी। तो ये थे साइबर और सिक्योरिटी के मतलब। बढ़ते हैं आगे। अतः साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेटा को और भी सुरक्षित बनाया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की डेटा चोरी ना हो। तो दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी का पर्पस यही है, उसका लक्ष्य यही है कि जितना भी आपने डेटा, आपने अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और जितना भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता है, उन सब को अनऑथराइज्ड तरीके से जो एक्सेस करते हैं, उनसे आपके डेटा को दूर रखा जाए। आपके डेटा की कभी भी चोरी ना हो सके, आपका डेटा कभी भी लीक ना हो, इसकी गारंटी हमें देता है साइबर सिक्योरिटी। और दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी इस बात की जानकारी देती है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स और आपके जितने भी फाइल हैं वो सभी सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी की बात कर लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है। साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट का प्रयोग करके किसी भी तरह के क्राइम को करना ही साइबर क्राइम कहलाता है, और जो भी इस क्राइम को करता है उन्हें अनएथिकल हैकर्स कहते हैं। तो दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि इंटरनेट के माध्यम से किसी ने किसी का पासवर्ड चोरी कर लिया, किसी ने किसी की आईडी में लॉगिन करके और अनचाहे मैसेजेस सेंड किए, या फिर किसी ने किसी की फ़ोटो को चुरा लिया। तो ऐसी सारी ही चीज़ें साइबर क्राइम कहलाता है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से
एक हैकर करता है, और जो हैकर इस काम को करता है नेटवर्क की सहायता से किसी की डेटा की चोरी करता है, उसे हम कहते हैं अनएथिकल हैकर्स। तो अब बढ़ते हैं कि साइबर क्राइम के अंतर्गत किस प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, साइबर क्राइम के अंतर्गत ब्लैकमेलिंग, कॉपीराइट, स्टॉकिंग, क्रेडिट कार्ड की चोरी और फ्रॉड आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए साइबर क्राइम के अंदर आने वाले जिस प्रकार के क्राइम किए जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइबर क्राइम कितने प्रकार का होता है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए जानते हैं। आजकल पूरी दुनिया इंटरनेट पर इस तरह से डूब चुकी है कि वो हर काम इंटरनेट के माध्यम से ही करना चाहती है। दोस्तों, अगर आप बात करें एक अकेले व्यक्ति की या फिर एक छोटी कंपनी की और बड़ी से बड़ी कंपनी की, तो सभी चीज़ें इंटरनेट से किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड होती हैं। अधिकांश कंपनियां आजकल कंप्यूटर डेटाबेस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही हैं, और हम सभी क्रेडिट कार्ड की मदद से ऑनलाइन ख़रीदारी भी करते हैं। तो इससे हमारे डेटा और जानकारी जोखिम में होती है और एक रिस्क बना रहता है। दोस्तों, कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, जो भी जानकारियाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो भी आप डेटा उसमें सेव करते हैं, उस डेटा की कोई गारंटी नहीं है कि वो डेटा आपका हमेशा के लिए सेफ रहने वाला है। जैसा कि इसमें लिखा है, इस बात की गारंटी देने का कोई तरीका ही नहीं है कि हमारी जानकारियां हमेशा सुरक्षित रहेंगी। इसीलिए इस साइबर सिक्योरिटी का जन्म हुआ कि इस बात की गारंटी दी जा सके कि आपका डेटा सुरक्षित हाथों में है, उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसलिए साइबर सिक्योरिटी अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की ओर, जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो हमारा प्रकार है वो है वायरसेस। दोस्तों, आइए जानते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो आप सभी ने सुना होगा, जो एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है जिसे विशेष रूप से पीड़ितों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वायरस एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है जो कि बनाया ही जाता है कि आपके डेटा को नुकसान हो, आपके डिवाइस को नुकसान हो। वायरस करते क्या है? वायरस सही समय में अपने आप को कॉपी करके पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं। ये अपने आप को कॉपी करते रहते हैं और पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि उपयोगकर्ता की अनुमति और ज्ञान के बिना ही कंप्यूटर सिस्टम के संक्रमित कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर सकते हैं, और साथ के साथ आपका डेटा भी चुरा सकते हैं। दोस्तों, एक वायरस, सोचिए, एक वायरस और पूरी कॉपी हो जाएगी आपके कंप्यूटर में, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका पूरा डेटा हैक हो सकता है, आपका डिवाइस हैक हो सकता है। इस साइबर अटैक को हम कहते हैं वायरसेस। सो आई होप दैट यू ऑल गाइस आर एंजॉइंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं साइबर क्राइम के दूसरे टाइप के बारे में, और जो दूसरा टाइप है वो कहलाता है एडवेयर। ठीक है, एडवेयर मालवेयर का एक समूह है, मतलब कि जितने भी मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनका कलेक्शन ही कहलाता है एडवेयर। जैसे कि हमने जाना कि वायरस अपने आप को कॉपी कर लेते हैं पूरे सिस्टम में, पूरे डिवाइस में, उसी प्रकार से एडवेयर का क्या काम होता है वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, एडवेयर पॉप अप संदेश को उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखे होंगे कि आपके डिवाइस पर कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं, पॉपअप मैसेजेस आते हैं, वो एडवेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, लुभावने एड्स का उपयोग करके हैकर्स एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जितने भी टाइप के आपको ऐड दिखाए जाते हैं उनमें से कुछ ऐड ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको लालच दें, जो कि आपको लुभावने तरीके से उस पर क्लिक करने को प्रेरित करें। ठीक है, और जब कोई भी यूज़र उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है तो हैकर इस सॉफ्टवेयर की मदद से यूज़र के डिवाइस को एक्सेस करता है तथा बाद में उपयोगी डेटा और फाइल्स को डिलीट कर देता है या फिर डेटा की चोरी कर लेता है। दोस्तों, ये था एडवेयर। मतलब कि आपने कई बार अपने फ़ोन में देखा होगा कि इसे क्लिक कीजिए और आपको 1 लाख का इनाम, 2 लाख का इनाम, या फिर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपने अपने डिवाइस में देखे होंगे। सो वो सारे मैसेजेस बनाए जाते हैं आपके डेटा को चुराने के लिए और आपके डिवाइस को हानि पहुंचाने के लिए। तो वो सारे जो मैसेजेस होते हैं वो उनमें से कुछ एडवेयर हो सकते हैं। तो ये था साइबर क्राइम का दूसरा टाइप। बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप की ओर, जो कि है ट्रोजन हॉर्स।
ट्रोजन हॉर्स अन्य वायरस की तरह अपनी कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते, परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल ज़रूर कर सकता है। दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि जो वायरस होते हैं वो अपने आप को कॉपी कर लेते हैं और पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं, लेकिन ट्रोजन हॉर्स थोड़े से अलग होते हैं। ये अपनी कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन ये अन्य वायरस की तरह महत्वपूर्ण फाइल्स तथा डेटा को चुरा सकते हैं, परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल ज़रूर कर सकते हैं। तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तथा ये भी अन्य वायरस की तरह महत्वपूर्ण फाइल्स और डेटा को चुरा सकता है और पासवर्ड भी चुरा सकता है और सिस्टम को लॉक भी कर सकता है। तो दोस्तों ये था ट्रोजन हॉर्स के बारे में। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं फिशिंग ईमेल्स, जो कि अगला प्रकार है साइबर क्राइम का। फिशिंग ईमेल्स का उपयोग आमतौर पर यूज़र्स की निजी जानकारी चुराने के लिए किया जाता है और ये एक तरह का अपराध होता है जिसमें फ्रॉड वाले ईमेल लोगों को भेजे जाते हैं, जिससे कि उन्हें ये लगे कि ये ईमेल किसी अच्छी संस्था से आया है। इस तरह के मेल का मकसद ही ज़रूरी डेटा को चुराना होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी या फिर लॉगिन डिटेल्स इत्यादि। तो दोस्तों ये था फिशिंग ईमेल्स के बारे में। जानते हैं लास्ट साइबर क्राइम के प्रकार के बारे में। रैंसमवेयर एक तरीके का मालवेयर है जो एक बार यदि आपके डिवाइस में आ जाए तो वो आपके सभी डेटा को लॉक कर सकता है तथा सारा डेटा लॉक करने के बाद हैकर्स आपसे बहुत सारे पैसे की मांग करते हैं, जो कि एक टाइप का क्राइम है साइबर क्राइम, जिसमें होता है कि अगर आप उसे पैसे दे देते हैं तो वो आपके बदले में आपको एक की देता है, जिससे आप अपने पूरे सिस्टम को पहले जैसा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं रहती है कि पैसे देने के बाद वो आपको आपका सिस्टम पहले के जैसे बना कर दे दे। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या करियर विकल्प हैं। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अनेक करियर विकल्प पाए जाते हैं, जैसे कि चीफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, क्रिप्टोग्राफर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सोर्स कोड ऑडिटर इत्यादि। तो दोस्तों अगर आप इन सारी ही जॉब्स के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर बात करें करियर अपॉर्चुनिटी की, तो इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा आजकल सक्सेस के चांस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर दैट you subscribe our channel. Meet in the next video. Thank you.